कुछ अरसे बाद हजरत अब्दुल्लाह की हजरत आमिना से शादी हो गई। इस पर यहूदी मजीद परेशान हो गए, क्योंकि उनका वाहिद मकसद नबी करीम की पैदाइश को किसी भी तरह रोकना था। शादी के कुछ अरसे बाद हजरत अब्दुल्लाह किसी काम के सिलसिले में मदीना गए। मदीना यहूदियों का मरकज था। वहां कयाम के दौरान यहूदियों ने निहायत चालाकी से उन्हें जहर दे दिया, जिसके नतीजे में हजरत अब्दुल्लाह का इंतेकाल हो गया। हजरत अब्दुल्लाह के इंतेकाल के बाद यहूदी मुतमिन हो गए और समझने लगे कि अब उन्हें सिर्फ इस बात की तस्दीक करनी है कि हजरत अब्दुल्लाह की कोई औलाद हुई है या नहीं। अगर यह मालूम हो जाए कि उनके यहाँ कोई औलाद नहीं हुई तो फिर कोई खतरा बाकी नहीं रहेगा। यहूदियों ने एक खास गिरोह तैयार किया जो मदीना से मक्का आया। वहां पहुंचकर उन्होंने पता लगाया कि हजरत अब्दुल्लाह का कोई बेटा पैदा नहीं हुआ। यह सुनकर वह बेहद खुश हुए और मुतमिन होकर वापस मदीना चले गए। मदीना से लेकर शाम तक जहां भी यहूदी बसते थे उन सबको यह खुशखबरी दे दी गई। कहा गया, हम पर जो खतरा था वह टल गया है। मदीना से शाम तक जश्न मनाया गया और यहूदियों ने अपने दिल को मुतमिन कर लिया। लेकिन वह एक बहुत बड़ी गलती कर बैठे, क्योंकि वह सिर्फ इस बात की तस्दीक कर पाए कि हजरत अब्दुल्लाह की जिंदगी में उनके यहाँ कोई औलाद नहीं हुई थी। लेकिन उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि हजरत अब्दुल्लाह की जोजा हजरत आमिना हामिला थीं। यहूदियों को इसका अंदाजा ही नहीं हुआ कि हजरत आमिना उम्मीद से हो